दोस्तों आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों के ऊपर है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किस सन में स्थापित हुए हैं। पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चन इनसे पूछता है ज़्यादातर, आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस सन में बने हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर इनमें कब आया है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। इन तीनों पॉइंट पे फोकस रहेगा हमारा मेन। ज़्यादातर आप लोगों को शायद ये याद होगा कि किस जगह पर है, कौन सा नेशनल पार्क है। ये तो शायद आपको पता होगा, या नहीं भी होगा तो भी आज आपको ये याद हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जाती है वो जाती है दोस्तों सन को याद करने में। तो आज एंड तक आप बने रहिए, बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको इसके सन भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एकदम बढ़िया ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। इन सारी चीज़ों को याद रखने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जितने नेशनल पार्क है ये है कहाँ पे और इनकी लोकेशन क्या है। तो और साथ में मैंने यहाँ पे इनका एरिया भी मेंशन किया है, ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन सा नेशनल पार्क बड़ा है, कौन सा छोटा है और किसका क्या क्षेत्रफल है। हो सकता है कल कोई क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है क्षेत्रफल से, कि कौन सा किसका मतलब किसका कितना क्षेत्रफल है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग सबसे बड़े नेशनल पार्क से। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क जैसे कि आप सब जानते होंगे वो है कान्हा किसली का। कान्हा किसली जो कि मंडला बालाघाट में पड़ता है। और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 940 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में आप ऊपर जाते हैं तो मंडला के जैसे आप ऊपर में जाते हैं बगल में तो आपको ये मिलता है दुधवा जीवाश्म, जो कि पड़ता है डिंडोरी में। और ये सबसे छोटा है जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में जस्ट ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ मिलता है आपको बांधवगढ़, जो कि उमरिया में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल मिलेगा आपको 449 किलोमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर मिलता है आपको संजय गांधी या संजय डुबरी, जो कि सीधी में पड़ता है और वो है 467। इसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पन्ना, पन्ना है 543। उसके बाद में आप आते हैं माधव, तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में मिलेगा और इसका क्षेत्रफल मिलेगा 375 किलोमीटर स्क्वायर। ऊपर जब आएंगे यहाँ तो आपको ऊपर मिलता है पालनपुर कूनो, जो कि श्योपुर में पड़ता है और क्षेत्रफल है इसका 748.68 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप बीच में यहाँ देखिए, बीच में एक नेशनल पार्क मिलता है यहाँ पे भोपाल में वन विहार करके। उसके बाद में आप यहाँ आएंगे तो एक जुरासिक डायनासोर का मिलता है जो कि धार में मिलता है। सतपुड़ा में मिलेगा आपको 524 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का। फिर सिवनी पेंच में मिलता है 293 किलोमीटर स्क्वायर का। तो दोस्तों अब इनके सन को याद करना है, तो इनके सन को याद करने के लिए एक मैं आपको छोटी सी कविता पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कविता को आप सुनिए ध्यान से 2-3 बार, आपको याद हो जाएगी। और वो कविता याद हो गई आपको तो सन आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब चलिए देखिए कविता कैसी है, ये कहानी जैसी इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट होती है हमारी कविता कान्हा से, और ये कविता सीक्वेंस में ही चलती है। जिसका जिस सन में है वो नेशनल पार्क सबसे ऊपर। तो हम कान्हा से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहे दोस्तों तो आप इसको लिख लीजिए एक जगह, ताकि ये आपको मतलब बार बार वीडियो देखने से अच्छा रहेगा कि आप एक बार लिख लोगे इसको तो कहीं पर आप लिख कर बार बार इसको पढ़ सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से या लिख लीजिए जो भी आपको सही लगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वो है कान्हा था 55 का। तो कान्हा था 55 का मतलब कान्हा 55 में हुआ। उसके बाद में माधव 58 का। माधव माधव यहाँ लिखा नहीं है, पर माधव जो है शिवपुरी वाला वो है 58 सॉरी 98 का। तो कान्हा था 55 का, माधव 58 का। कान्हा था 55 का, माधव 58 का। दोनों को 68 में बांधा। दोनों को, कान्हा 55 का, माधव 58 का और दोनों को 68 में बांधा, मतलब बांधा से बांधवगढ़। दोनों को 68 में बांधा। पर पेच फंसा 75 में। पर पेच फंसा 75 में मतलब पेंच कहाँ हुआ 75 में। तो कान्हा था 55 का, माधव 58 का, दोनों को 68 में बांधा, पेच फंसा 75 में। पेज फंस गया 75 में। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो था वन विहार, जो कि 79 में था। तो ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा, वन हुआ 79 में। वन हुआ 79 में। इसके बाद में आप देखना कि संजय गांधी, पन्ना और सतपुड़ा ये तीनों 81 के हैं। तो संजय का पन्ना पूरा 81 का। संजय का पन्ना पूरा 81 का। संजय ये पन्ना और ये पूरा, इसको पूरा पढ़ लो, पूरा से सतपुड़ा पूरा ऐसा। ये तीनों 81 में। उसके बाद 83 के धुएं में फिर क्या है देखिए, दुधवा है तो 83 के धुएं में। 83 के धुएं में 10 डायन का हुआ। 83 के धुएं में 10 डायन, देखो डायनासोर 10 2010। तो 83 के धुएं में 10 डायन का हुआ, 18 में पलायन। तो 83 के धुएं में 10 डायन का हुआ, 18 में पलायन।
तो 83 के धुएं में क्या हुआ, 10 डायनों का 18 में पलायन हो गया। ये हो गई हमारी ट्रिक। ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रिक इनके सन को याद रखने की। तो इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, हो सके तो लिख लीजिए। बहुत मज़ेदार सी कहानी है, कविता है सॉरी, अच्छी लगेगी आपको, 2-3 बार दोहराऊंगे याद हो जाएगी। तो ऐसी है, देखिए। कान्हा था 55 का, माधव 58 का, कान्हा था 55 का, माधव 58 का, दोनों को 68 में बांधा, दोनों को 68 में बांधा, पेच फंसा 75 में, वन हुआ 79 में, वन हुआ 79 में, संजय का पन्ना पूरा 81 का, संजय का पन्ना पूरा 81 का, 83 के धुएं में 10 डायन को, 83 के धुएं में 10 डायन को हुआ 18 में पलायन, 83 के धुएं में 10 डायन को हुआ 18 में पलायन। तो ये इसकी ट्रिक हो गई कि ये किस सन में बने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इनके स्थान को। तो इनके स्थान को भी याद रखना बहुत सिंपल है। अब देखिए कैसे याद रख सकते हैं। तो इसको भी इसी ऐसे ही बना लेते हैं एक ट्रिक जैसे ही। कान्हा मंडला, कान्हा का मंडला, कान्हा का मंडला, कान्हा का मंडला हो गया। बांधव उमरिया, बांधवगढ़ का उमरिया, तो मतलब एक उम्र के बाद में आदमी बंध जाता है, तो इसको ऐसे लिंक करके याद रख लो कि उम्र में बंध गया है कोई। फिर पेज का है सिवनी छिंदवाड़ा, पेज का है सिवनी छिंदवाड़ा। सतपुड़ा का आप याद रखोगे नर्मदापुरम या होशंगाबाद। पन्ना को ऐसे याद रखोगे, पन्ना का तो पन्ना ही होगा। संजय गांधी है तो संजय सीधा साधा लड़का है तो संजय का सीधी हो जाएगा। फिर दुधवा जीवाश्म है तो दुधवा जीवाश्म को याद रखने के लिए याद रखो कि डिंडोरी में है तो डिंडोरी में आखिरी में डोरी होता है, तो जीवाश्म जो है वो कैसे बंधे हैं, डोरी से बंधे हुए हैं। वन विहार भोपाल में, ये याद रह जाएगा। फिर डायनासोर धार, तो मतलब शोर मचाओ तो बहुत धार होती है, मतलब धार की शोर बहुत होती है, ऐसे इस तरीके से लिंक करके याद रख लो कि या तो डायन की शोर में बहुत धार होती है, ऐसे डायन की शोर में बहुत धार होती है इस तरीके से। उसके बाद पालनपुर कूनो शिवपुर में है, तो यहाँ पालनपुर में भी पूर आता है और शिवपुर में भी पूर आता है। एक बच रहा था इसमें दोस्तों, वो था माधव, तो माधव है शिवपुरी में। तो माधव को ऐसे याद रखो कि शिव का ही एक अन्य नाम माधव है, भगवान शिव का नाम क्या है, माधव। तो इस तरीके से इनके स्थान भी हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो ये है कि इनमें टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है। अब इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है इनको याद रखना। पहले तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, उस ट्रिक से इनका जो ईयर है कि किस सन में ये आया है उसको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता देता हूँ कि कितने नेशनल पार्क है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, तो वो है दोस्तों 6। अब वो 6 कौन से तो उसको देखिए। एक है आपका केपी और बीपी, केपी बीपी यस यस, केपी बीपी यस यस, केपी बीपी यस यस। अब ये सीक्वेंस में ही है। अब इसको कैसे याद रखते हैं देखिए। के से है दोस्तों कान्हा, तो कान्हा का देखिए ये 74 का है, 74 का है। तो आपको सबसे बड़े नेशनल पार्क में सबसे पहले नेशनल प्रोजेक्ट मतलब टाइगर प्रोजेक्ट आया वो याद होना चाहिए, और वो कब आया तो वो है 1973-74 में। ये देश में भी पहली बार आया था और एमपी में भी पहली बार आया 1973-74 में। तो केपी बीपी यस यस तो सबसे पहले आया 74 में, वो आया कान्हा में। उसके बाद में ये पी है तो केपी के मतलब के से कान्हा हो गया, उसके बाद में आ रहा है पी, तो पी से होगा दोस्तों पेज, पी से क्या होगा पेज। और वो कब आएगा तो वो आएगा 92 में, मतलब 74 के बाद में सीधा 92 में आएगा, तो वो आएगा कहाँ पर, पेंच में। उसके बाद में आएंगे बी पर, तो बी से क्या है बांधवगढ़। और बांधवगढ़ में कब आ रहा है दोस्तों, तो वो आ रहा है 1993 में। उसके बाद में फिर पी है, तो पी का दूसरा मतलब होगा पन्ना, और पन्ना में कब आ रहा है 1994 में। उसके बाद में ये यस है, तो एक से संजय हो जाएगा और एक से सतपुड़ा हो जाएगा। तो सतपुड़ा में पहले आएगा और सतपुड़ा में आएगा 99 से 2000 के बीच में। उसके बाद में दूसरे यस से हो रहा है संजय, और इसमें आ रहा है 2008-2009 में। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी एमपी के नेशनल पार्कों के बारे में, जिसको आज हमने बहुत अच्छी ट्रिक से देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें दोस्तों, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में फिर किसी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।